हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या प्रणाली के बारे में। जो प्रीवियसली मैं वीडियो बता चुका हूं, इसके बारे में प्रीवियसली जो टॉपिक बता चुका हूं आपको संख्या प्रणाली के बारे में। ये थर्ड लेक्चर है उसका, संख्या प्रणाली का। अब इसमें देखिए हमको किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, और इस पार्ट से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ITI सेकेंड ईयर का एग्जाम, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम इजी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब उनको एग्जाम के लेवल से उठाया जाए बेसिक। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल किससे चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं हम? डेसिमल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल का मैं मतलब बता चुका हूं, इसमें आधार कितना होगा? 10 होगा। और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार 16 होता है। हेक्साडेसिमल जब आधार 16 होगा तो उसे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि डेसिमल संख्या प्रणाली में जैसे हम कोई भी यहाँ पे लेते हैं 178 और ये दिया हमको डेसिमल संख्या प्रणाली, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज। अब देखिए इसको हमें किस प्रकार से हल करना है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। आप तो इतना ध्यान रखिए कि इसके सामने यदि यहाँ पे 2, 8 और 16 क्या क्या होना चाहिए? सामने 2, 8 और 16 हो तो हमेशा भाग दिया जाता है सामने वाली संख्या का। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 16 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? भाग दूंगा। 178 में किसका भाग देंगे हम? 16 का। दीजिए देखो 16 एकम 16, कितना बच गया? यहाँ पे 1 बच गया। अब देखिए 16 का भाग दीजिए 18 में। 16 एकम 16, फिर कितनी बार गया? 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 16 एकम 16, 18 में 16 गया तो कितना शेषफल बचा? 2 शेषफल बचा यहाँ। अब आप क्या करोगे? यहाँ से 2 शेषफल बचा है तो आपको क्या करना होगा? क्या 16 का भाग 11 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। इसलिए हमको यहाँ तक ही रख देना है। क्या करना है? आपको यहाँ तक ही रख देना है। आप देखिए यहाँ पे संख्या को आप हमेशा संख्याओं को कहां से लिखोगे? नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाओगे। संख्याओं को कहां से लिखोगे? आप नीचे से ऊपर की ओर लिखोगे। तो नीचे कितना है? यहाँ पे 11 है तो आप 11 लिख दोगे, और बाद में कितना है? 2। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को मैंने आपको पहले समझाया था। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली वे संख्या प्रणाली होती है, वे संख्याएं होती है जिनमें आधार कितना होता है? 16 होता है। और इसमें जो संख्याएं सम्मिलित होती है वो 0 से 15 तक होती है। अब यहां से 0 से और 9 तक सिंपल संख्याएं होती है। उसके बाद देखिए कोडिंग वर्ड के रूप में होता है। ए को हम बोलते हैं 10 और बी को क्या बोलते हो? 11 बोलोगे, और सी को 12 और डी को यहाँ पे 13 बोलोगे, और ई को आप 14 और एफ को कितना बोलोगे? यहाँ पे 15 बोल दोगे। ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे? ये कोडिंग वर्ड होता है 10 से लेके 15 तक, ए टू एफ तक। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे देखिए कितना था? 11। तो इस 11 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए बी लिख सकता हूं। क्या क्या लिख दोगे यहाँ पे?
11 को क्या लिख दोगे b, और ये कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या है हेक्साडेसिमल लगाओ। ये देखिए किसमें चेंज हो गया, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज हो गया। अब देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो आप यहाँ पे देखिए बी, ए और एफ इस तरीके से वैल्यू दी हुई होगी, और उसको आप किस प्रकार से चेंज करोगे। और एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखिए जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है ये है। अब यहां पे देखिए डेसिमल में कितना होना चाहिए, 0 से 9 तक संख्या होना चाहिए। ये क्या है, डेसिमल संख्या प्रणाली है। इसको किस में बदलना, हमको हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। इस संख्या में क्या करेंगे, हम इसका भाग देंगे, किसका, 16 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग दीजिए 16, ये कितना है 24 और 98, भाग दीजिए देखो 16 का भाग दीजिए 24 में, तो 16 एकम 16, कितना बच गया यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो गया 89, 16 पंजो 80, और फिर कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, मतलब कितना हो गया 98 हो गया। अब देखिए 16 का भाग आप 98 में दीजिए, और 16 छके 96 हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पे 98 में 96 गया, तो कितना बच गया 2 शेषफल बच गया। कितना शेषफल हुआ, 2 शेषफल हो गया। तो आपको क्या करना है, संख्या के सामने लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए फिर आप क्या करोगे, 16 का भाग देना, जब तक भाग देना जब तक पूरे परिवार भाग चले नहीं जाता। देखिए 16 का भाग दीजिए 156 में, तो क्या हो जाएगा 16 नंबर 144, तो कितनी बार जाएगा 16 नंबर 144, 16 नंबर 144 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 156 में से 144 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 शेषफल बच जाएगा। 156 में से कितना घटा रहा हूं, 144 घटा रहा हूं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 12 बच जाएगा। अब देखिए क्या 16 का भाग 9 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या, हम यहीं पर छोड़ देंगे और नीचे से हम ऊपर की ओर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है 9, उसके बाद कितना है यहाँ पे 12, और लास्ट में कितना है यहाँ पे 2। अब ये 12 को आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आंसर इस तरीके से नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको वही कोडिंग वर्ड के रूप में लिखना होगा। जैसे आप 12 को क्या लिखते हो, ए को 10, बी को 11, और सी को क्या लिखोगे 12, और डी को वही 13, ई 14, और एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए 12 को क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दोगे, देखिए 9, उसके बाद 12 की जगह हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, सी लिख दोगे, और कितना बचा है यहाँ पे 2 बचा है। क्या किसमें चेंज हो गया, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 14 नंबर के अप्रोक्सीमेट आते हैं। केवल एक ही चैप्टर है जो संख्या प्रणाली, और आईटीआई का जो सेकंड ईयर का पेपर आता है WCS का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। आप देखिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को डेसिमल संख्या प्रणाली में बदलना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए, और चैनल को यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी डेली अपडेट्स जो वीडियो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब यहां पे देखिए हेक्साडेसिमल, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं।
बात करते हैं हम किसकी, हेक्साडेसिमल के बारे में। तो आपको देखिए इस तरीके से दे देगा वो 3 V और 4, इस तरीके से क्या है, ये हेक्साडेसिमल है और यहाँ पे किस में बदलवा रहा है, ये डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज करवा रहा है। अब देखिए हम इसके बारे में बात करें कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को किस में बदलवा रहा है, ये डेसिमल संख्या प्रणाली में बदल रहा है। अब देखिए जब मैंने आपको यहाँ पे प्रवेश जो मैंने इस पर संख्या प्रणाली के बारे में बात की थी, तो उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है उसमें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना सा याद रखना है, यदि इसके बाहर आधार कितना आ जाए, यदि 2, 8 और 16 आ जाता है 10 को छोड़ के, तो हम क्या करेंगे, इनसे गुणा करते जाएंगे। तो देखिए आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे कितना है 3 और क्या है B और क्या है 4, कितना है यहाँ पे 16 है, तो आप क्या करोगे 16 से गुणा कर दीजिए। सभी को किससे गुणा कर दिया आपने, 16 से गुणा कर दिया क्या। तो आप यहाँ पे देखिए हमने इसको 16 से गुणा कर दिया, तो अब क्या है, इसकी घात कितने लगा देंगे हम 0 और इसकी घात 1 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। हमेशा घातों को बढ़ाते हुए क्रम में लिखोगे। कैसे लिखोगे, हमेशा घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 3 गुणा 16 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 16 गुणा 16। 16 को 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। अब B देखिए, B का मान कितना होता है, तो आपको मैंने बताया था A का मान कितना होता है 10 और B का मान कितना होता है 11। कितना होता है 11। तो कोडिंग वर्ड से आप लिख दोगे B का मान क्या होता है 11 गुणा 16 की घात 1 का मतलब कितना होगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणा 16 की घात कितनी है यहाँ पे 0, 16 की घात 0 है तो मान कितना होगा, हमेशा 1 हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको काफी परेशान करेगी, तो आप इन सब चीजों को सीख लीजिए कि 16 की घात 0 या किसी और भी अन्य संख्याओं की घात 0 हो तो मान उसका हमेशा कितना आता है 1 आता है, तो इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए इनको हम गुणा करें तो 6 3 18, 8 का हासिल किए 6 पंजो 3 पंजो 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल की कितनी हो गई 1 और 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए 11 एकम 11 और 11 6 66 इस तरीके से कर सकते हो। 16 एकम 11 6 66 और 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 और 4 एकम 4 इस तरीके से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से किया है। तो मैं जो गुणा करने की ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम नॉर्मल गुणा कर सकते हैं तुरंत। अब यहाँ पे देखिए इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे इनको सभी को जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, हासिल की 1, 6 और 7 13, 13 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, हासिल की फिर कितनी लग जाएगी 1, 7 में 1 जोड़ो 8 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 948 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 948 है, किसमें चेंज हो जाएगा डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज हो जाएगा। अब इससे जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं काफी टिपिकल समझते हैं। अब मैंने जो तरीका लिया है एकदम बहुत सादा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आप आपके एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लाएं। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग। आपको दिया है यहां पे 4b और 6 दिया होगा ऐसे सपोज, ठीक है। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को किसमें चेंज करवा रहा है हमसे डेसिमल संख्या प्रणाली में चेंज करवा।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनको सबसे पहले यदि यहाँ पे 16, 8 और 2 आते ही संख्याओं को इस तरीके से जमा देना, 4, B और 6। यहाँ पे कितना जितना भी हो, जैसे 2 हो, 8 हो और 16 हो, तो गुणा कैसे कर देंगे जो यहाँ पे है। तो आधार कितना है यहाँ पे 16, गुणा कैसे कर दूंगा, इसको 16 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा कीजिए। 16 को आप 4 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, 16 चको 64। बी को आप बी से कैसे 16 को आप बी से कैसे गुणा करोगे, तो बी का मान कितना होता है, आपको मैंने बताया था, ए बराबर कितना होता है 10 और बी बराबर कितना होता है 11। इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी का मान 11 हो जाएगा, गुणा कितना है यहाँ पे 16। अब यहां पे देखिए यहाँ पे देखिए 4B6 और यहाँ पे क्या है, आधार कितना 16 है। तो आप क्या करोगे, यहां से संख्याओं को ऐसे लिखोगे 4B और 6। अब आप क्या करोगे, इनको 16 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर देंगे, हम 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपने 16 से गुणा तो कर दिया, लेकिन इनकी घातों को 0 से बढ़ाते हुए लेके जाना। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0, फिर 1 और क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो कितना है 4 और यहाँ पे 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 गुणा 16 हो जाएगा 256। बी का मान कितना होता है यहाँ पे 11 और गुणा 16 की घात 1 कितना होगा, यहाँ पे 16 की घात कितना होगा, 16 एकम 16। और यहाँ पे देखिए 6 गुणा 16 की घात 0 कितना होगा, मान इसका हमेशा कितना होगा 1 हो जाएगा। गुणा कीजिए इनको, 4 छके 24 हासिल के 2, 4 पंजो 20 और 2 कितना हो गया 22 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। 16 को आप गुणा कीजिए, 16 एकम हासिल की 1 और फिर 16 एकम 16, 16 एकम 16, 6 का हासिल की 1, 16 एकम 16, 1 कितना हो जाएगा 17 और 6 को 1 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6 एकम 6। अब क्या करोगे, इन सभी को आप जोड़िए, देखो 4 और 6 10, 10 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 16 हासिल की 1, 2 और 7 9, 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, फिर हासिल की 1, 0 में 1 जोड़ोगे 1 और 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1206 हो जाएगा। तो ये देखिए आप किसमें चेंज हो गए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली से किसमें हो गया, डेसिमल संख्या प्रणाली में बदल गया। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं कि देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है इसकी, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।